भीमाय नमः। ओम सम्यज्ञाय नमः। ओम मेधावीरहरये नमः। हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। ब्रह्म कमल के बारे में हमने आपसे बहुत बार चर्चा की है और हमारे जो आनंद वाटिका का प्रथम अंक है उसमें भी हमने ब्रह्म कमल के बारे में आपको बताया था। और आज ये ब्रह्म कमल हमारे यहाँ जो हमारे आश्रम में जो इसके जो प्लांट हैं वो हमारे पास पिछले 3-4 वर्षों से हमारे पास थे, लेकिन इस वर्ष ईश्वर की अनुकंपा से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से ये पुष्प खिलने प्रारंभ हुए हैं। सबसे पहले जो पुष्प खिले वो 6 पुष्प एक साथ खिले, वो खिले थे बुद्ध पूर्णिमा को। वो बुद्ध पूर्णिमा को खिले। उसके बाद जो एक पुष्प और खिला, वो खिला ज्येष्ठ अमावस्या को। और अभी जो ये पुष्प खिला है आज, ये खिला है आज निर्जला एकादशी को। कल गंगा दशहरा था और आज निर्जला एकादशी है, तो आप इसके दर्शन भी करें। ये बहुत दुर्लभ पुष्प है और ये अपनी बहुत सारी हमारे आध्यात्म के जगत में बहुत सारी अपने लिए अपने साथ दिव्य कहानियों को और दिव्यताओं को और दिव्य ऊर्जाओं को लिए हुए होता है। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और प्राय ये पुष्प जब खिलता है तो ये लगभग 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ही खिलता है। 10,000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर कभी नहीं खिलता, ऐसी इसके बारे में एक धारणा रही है। यहाँ वन विभाग के लोग भी आए और लोग भी आए, उन्होंने कहा कि ब्रह्म कमल यहाँ नहीं खिलेगा, ये -20 के बाद या -10 के बाद ही खिलता है, बर्फ़ में ही खिलता है। लेकिन ये ईश्वर की अनुकंपा थी और हम सोचते थे कि शायद कुछ ऐसी विधियाँ हैं हमारे शास्त्रों में कि उस तरह से अगर आप मंत्रोच्चारण के साथ और बाकी चीज़ों के साथ एक पालन करें नियमों का, तो ये पुष्प उस तरह से उमगते हैं और ये ईश्वरीय कृपा के रूप में आपके साथ होते हैं। इस पुष्प के साथ ये भी एक बात है कि रात्रि में ही खिलता है और इसकी अवधि 1 रात की ही इसकी उम्र होती है। सूर्य की पहली रश्मि से टच होने से पहले ही, सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले ही ये पुष्प मुरझा जाता है। और ये जब खिला है, ये पुष्प अकेला ऐसा पुष्प भी है जिसको सूर्यास्त के बाद तोड़े जाने की परंपरा है। प्रणाम मुद्रा के साथ और कुछ मंत्रों का इसके विधान है, उसके साथ आप इस पुष्प को तोड़ सकते हैं और इसका सारा खेल रात्रि का ही है। ये सुबह जब ये मुरझा जाएगा पहली किरण के साथ, फिर ये उस योग्य नहीं रहता कि इसको कहीं अर्पित किया जाए। हमारे शिव सूत्र में, रुद्र संहिता में, शिव पुराण में, बहुत सारे शास्त्रों में ब्रह्म कमल की बहुत सारी विशिष्टताओं का वर्णन है। उसमें विशिष्टता ये भी आती है, ऐसा कहा जाता है कि ये पुष्प खिलते हुए देखने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है और ये पुष्प जब खिल रहा हो, उदित हो रहा हो, उमग रहा हो, उस समय वो मनोकामना यदि आप अपने हृदय में उसका भाव लेते हैं तो ऐसा वचन है माँ पार्वती का, शिव के साथ वो संवाद है। तो शिव पूछते हैं कि मेरे साथ तो इतने सारे विधान हैं कि मुझे रुद्राक्ष पहनने वाला, मुझे ये अभिषेकम करने वाला, मुझे बहुत सारी चीज़ें अर्पित करने वाला व्यक्ति मेरी कृपा का पात्र होता है। तो देवी तुम बताओ कि तुम्हारी कृपा का पात्र कोई कैसे हो सकता है। तो माँ पार्वती उसमें एक उल्लेख है उनका, वो वचन देती हैं कि जो भी इस पुष्प को खिलते हुए कभी देखेगा उसकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करने का वचन देती हूँ। ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। तो इस वजह से इस ब्रह्म कमल की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गंगोत्री यमुनोत्री से ऊपर जब आप बढ़ते जाएंगे चमोली में, और जहाँ ये ग्लेशियर है बर्फ़ के, और जो आपकी केदारनाथ की यात्रा है, और केदारनाथ से भी ऊपर जाकर के जब फिर आप गढ़वाल की सुदूरवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते चले जाते हैं और आप कैलाश मानसरोवर वाले दर्रे पर चलते हैं तिब्बत से आगे, वहाँ कुछ दर्रों में, कुछ एरियाज़ में ब्रह्म कमल के खिलने के उल्लेख मिलते हैं। लेकिन मसूरी के 250 साल के इतिहास में मसूरी में कभी भी ब्रह्म कमल कभी नहीं खिला। जिन लोगों से भी जो पुराने इतिहास के जानकार हैं, जब उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा हमने इसको देखा भी नहीं है और ये खिला भी नहीं है कभी। तो ये परमात्मा की इच्छा है, देखो वो क्या हो रहा, क्या वो करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। तो ब्रह्म कमल लगातार विशिष्ट तिथियों पर हमारे आश्रम में खिल रहे हैं, उदित हो रहे हैं। ये ब्रह्म कमल आपके लिए भी शुभ का हेतु हूँ, ये आपके लिए भी जीवन में सौभाग्य का हेतु हूँ, और आपके जीवन में भी बहुत अच्छी और सच्ची बातें और परमात्मा का समावेश आपके जीवन में कर सकें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी भावना है। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम विश्वानि देवे सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव।
हिरण्ये गर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पातिरे के आसीत् सदा धारय पृथिवीं द्यामोते माहं कस्मै दे वाये हविषः विधेम। ॐ यः आत्मादः वलयदः यस्सः विश्वः उपासातिः प्रेषिसं यस्सः देवः यस्य छायः मृतं यस्सः मृत्यु कस्मै देवाये हविषः विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो माहित्वा इक्य इन्द्र जगतो बभूवहाय ईसे अश्वादिपादश्चतुष्पादः कस्मै देवाये हविषः विधेम। ॐ प्रजापति न त्वेदिताः नन्यो विश्वा जातानि पारिताः बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरीणाम्। ॐ सेनो बन्धुर्जेनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतामानशानः तृतीयै धामन्नदैर्यन्त। ॐ अग्नये सुपथा रायैः अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् यूयोः धस्मज्जु राणामेणु भूयिष्ठान्तिः नाम उक्तिम्। विधेम। आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भो करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं